नमस्कार, मैं आरती सामंत और ये रहा हमारा कुआं। देखो, एज आई टोल्ड यू कि इट इज़ फुल। तो सबसे पहले हम अपने इस वाटर को नमस्कार करते और फिर अपना काम शुरू करते। सो ये है आज का हमारा कुएं का पानी। मेरे कई व्यूवर्स मुझसे बोलते हैं कि आप अपना कुआं रोज़ दिखाया कीजिए। तो अभी तो बहुत ही सुंदर है, देखो पूरा पानी भरा हुआ है, अभी और भरेगा और फिर ये ओवरफ्लो होने लगेगा। सो इसी कुएं के साथ में आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये देखो जो आपको दिखाए थे एक महीने पहले ना, आहे मी इथेच आज। हाँ, सो आपको ये दिखाती हूँ कि ये आड़ू कैसा हो गया है। आई होप आपको डिफरेंस समझ रहा होगा। जब आड़ू मैंने 1-1.5 महीने पहले दिखाया था तब का आड़ू और अभी का, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। लुक एट द क्वालिटी ऑफ द लीव्स, दैट इज़ डार्क ग्रीन कलर एंड फ्रेश, एंड यू लुक एट द साइज ऑल्सो, साइज़ भी कितना अच्छा है। सो ये चेंज आता है जब आप अच्छा क्वालिटी का मैन्योर डालते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ग्रास से मिलवाने वाली हूँ जिसे कहा जाता है एलिफेंट ग्रास। तो सबसे पहले मैं आपको वो ग्रास दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद में हम इस ग्रास के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों इतनी, और मुझे यहाँ बहुत केयरफुली चलना पड़ रहा है बिकॉज दिस इज़ लाइक दैट। यदि यहाँ केयरफुली नहीं चली तो डायरेक्ट कुएं के अंदर, ये देखो, और इतना स्लीपरी है ना, तो मुझे बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा यहाँ पे। डायरेक्ट कुएं के अंदर जाऊँगी नहीं तो, और बहुत स्लीपरी है, बहुत ज़्यादा। ये ऐसा कुआं है, देखो ये कुआं, और यहाँ पे मैं चल रही हूँ। सो यदि मैंने नहीं केयर ली ना तो आई एम डाप पानी में और मुझे आता है स्विमिंग, पर नहीं, और सीखना पड़ेगा। So I'll show you one grass today, and then today we have seen this work is going on. से क्या काम चल रहा है, तो आज हम है ना, ये जो ग्रास है, सबसे पहले मैं आपको ये ग्रास दिखा देती हूँ। सी दिस इज ग्रास, जिस जो बहुत ही स्मूथ इसका ये होता है, बट एज इज़ लाइक अ शार्प रेजर जैसा इसका एज है। एंड द बेस्ट जो काऊ के लिए जो ग्रास होती है उसमें ये एक वन ऑफ द बेस्ट ग्रास आती है। दिस इज है। और आज का काम क्या है तो बताती हूँ आज का काम क्या है। ये जो ग्रास है ये निकालना है, नॉट निकालना, इसको कट करना। कट करने के बाद में द बेस इज लाइक दिस। ओके, तो आज इसको पूरा कट करेंगे बिकॉज जितना हम उसको कट करेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। So right now this grass is called as elephant grass. तो इस ग्रास को कहा जाता है एलिफेंट ग्रास, और ये रीजनरेट होती है इजीली। दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रास यूज इन आवर फार्म फॉर आवर गिर काउज, और हमारी बकरी भी खाती है। सो आज जो इतने लोगों को हमने आज डेली वेजेस के इतने एम्प्लॉयज़ को बुलाया है, वो इसके लिए बुलाया है कि आप देख रहे हैं ना, इट इज़ लाइक ऐसा पूरा वहाँ तक देखो ये ग्रास है। तो इसको फक्त याला वरनं कापणार ना, हां वरनं कापायची आहे ना, काढणार नाही ना तिला, हां पण मधला पूरा स्वच्छ करणार ना. So this place will be clean because you can see the weed. You can see right now, आपको इसके लिए मैं बता रही हूँ, ये ऐसा अभी right now लोग see it is like this, ग्रास दिख ही नहीं रहा है और वीड ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारी जो 7 काउज हैं, गिर काउज, उनका मेन फूड है वो यही है। तो इसको यदि प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, और ये तो लगाना ही पड़ेगा हमको ना अच्छी तरह से, बिकॉज 7 गाय जो हैं उनका मैनेजमेंट, उनको एवरी डे का जो उनका खाना होता है वो यही है।
तो इसके लिए एंड ग्रास, हमको लगता है घास क्या है, बट यू नो ग्रास इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लाइक हर खेत में घास तो उगानी चाहिए यदि आपके पास केटल्स है, और वो भी अच्छी क्वालिटी की। सो वी प्लांट दिस एलिफेंट ग्रास। सो आपको और पास से दिखा देती हूँ। दिस इज़ एलिफेंट ग्रास। अभी इसको एलिफेंट ग्रास क्यों बोलते, क्योंकि ये अफ्रीका के जो एलिफेंट्स होते हैं ना, उनका मेन फूड है अफ्रीका में। एंड पूरे अफ्रीका में आपको ये ग्रास दिखती है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एलिफेंट ग्रास। ये इंडिया में समवेयर 1913 1915 के आसपास हमारे इंडिया में लाई गई ग्रास है, और इसको हम इजीली रीजनरेट कर सकते हैं। इसका जो ये जो नोड होता है, ये जो स्टेम होता है, ये तो अभी यंग है, इसको काटते और इसको रीप्लांट कर देते हैं। इट इज़ ईजीली ग्रोन, और इसका कंडीशन भी नहीं रहती है, ज़्यादा पानी देना पड़ता है 15 दिन में एक बार, लेकिन अभी तो क्या बारिश है तो इजीली इसको प्लांट अच्छे हो जाते। सो ये जो पूरा एरिया है ना, वाई इट इज़ गुड फॉर कैटल, बिकॉज इसका जूस होता है वो स्वीट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, और उसके कारण क्या होता है कि जो मिल्क की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। एंड या इट कैन बी यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट ऑल्सो। बिल्डिंग के आसपास भी आप लगाओगे तो दिखती बहुत सुंदर है। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। इट इज़ वन ऑफ, इसका जो सीड होता है इट इज़ टाइप ऑफ ए मिलेट, और ये साल तो हमने मिलेट ईयर ऑफ द ईयर मना रहे हैं ना, तो इसका जो फ्लावरिंग होता है वो दिसंबर के इसमें होता है, और दैट इज़ पर्पल कलर का फ्लावर होता है। एंड इसको नेपियन ग्रास भी बोलते हैं, और युगांडा ग्रास भी बोलते हैं। सो आज मैंने सोचा कि आज काम चल रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ कि ग्रास कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और ये जिसका प्लांटेशन किया था, इसको लाया था, और इसको फिर इससे बहुत सारे प्लांट्स बनाए। तो ये लेके आना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, महंगा भी होता है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। नहीं आज आप बनेगा ना, आज ये जो क्लीन हो जाएगा, फिर आपको 15 दिन बाद फिर मैं इसका पिक्चर दिखाऊंगी कि ये कैसी दिखती है। और ये जो आपको निकाला हुआ दिख रहा है ना, तो ये रोज़ हमारी काउस को दिया जाता है। इसके लिए आपको ये ऐसा क्लीन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। सो बिकॉज़ ये अभी क्वांटिटी आपको कम दिख रही है, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आज इतने सारे एम्प्लॉयज़ बुला लिए। सो दिस प्लेस विल बी लाइक, ये वीड भी निकल जाएगी, और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें एलिफेंट ग्रास मिलेगा। ये ट्रॉपिकल ग्रास है, और बहुत सारे फार्मर्स, एक्चुअली नॉर्थ में ये ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट के लिए बहुत सूटेबल है। पर महाराष्ट्र में भी आई थिंक लोग इस जो फार्मर्स हैं, नॉट लोग, इसको लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिर गाय यहाँ पे ज़्यादा महाराष्ट्र में नहीं गाय को पाला जाता है। यहाँ पे जो गाय है वो है खिल्लारी, बहुत सुंदर दिखती है। एक्चुअली मुझे भी एक खिल्लारी लेनी थी, फिर क्या होगा कि खिल्लारी और गिर वो मिक्स हो जाएगा ना, इसके लिए मैं एक्चुअली मेरा तो ड्रीम है एक गधा, एक डोंकी, ही डोंकी और शी डोंकी। वो मैंने बोला है कि मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करना, मुझे एक डोंकी लाना है अपने खेत में, बिकॉज डोंकी का मैन्योर इज़ वन ऑफ द, डोंकी का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, वो वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है उससे। ये सामने जो प्लांट देख रहे हैं वो दालचीनी है, प्योर दालचीनी का प्लांट है, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये आसपास आपको दिख रहे हैं लाल बनाना। सो हम डाइवर्ट हो गए अपने टॉपिक से। सो एक्चुअली ये जो ग्रास है, एक्चुअली ग्रास हमारे यहाँ ग्रास को बहुत जल्दी निकाल देते हैं, और क्योंकि इजीली हो जाती तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं हमको समझ में आता है। लेकिन जितनी ग्रास होगी उतना सॉइल इरोजन कम होगा। सो ग्रास तो रहनी चाहिए, और ये जो ग्रास होती है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। बिकॉज़ इसके आसपास आप देखोगे, ये हमने जब लगाया था तो इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ,
बट जितनी कम ये वीड होगी उतनी अच्छी ये ग्रास होगी। और फिर जब इस ग्रास को निकाल देंगे तो ये लैंड में दूसरा जब हम प्रोडक्शन करेंगे ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन आएगा उसमें। जो भी प्लांटेशन यहाँ पहले हल्दी लगाई थी, अभी 1 साल बाद यहाँ पे ग्रास लगा दिया, अभी फिर इसको निकाल के और कुछ लगा देंगे। और ये देखो पानी, कुएं का पानी कहाँ तक आ गया, ऐसा लग रहा है कि एक जस्ट पॉन्ड है, बट इट्स नॉट ए पॉन्ड, इट्स अ वेरी डीप वेल, कुआं है ये। सो मैंने सोचा कि चलो आज आपको एक बहुत अलग प्लांट से मिलवाती हूँ। इट इज़ ग्रास। और ये आप देखोगे इसका जो पॉइंट होता है वो कितना, मतलब ये देखो आपको दिखाती हूँ, द रेजर शार्प बोलते उसका, ये जो ये देखो ये रेजर शार्प पॉइंट है। मतलब ये लगता है ना तो ऐसा ऐसा बॉडी में ऐसा पिंच होता है, जैसे इंजेक्शन लगाते टाइम एकदम प्रिक होता है कि नहीं, वैसे वो प्रिक होता है। बट काउज दे लव बिकॉज इट इज़ स्मूथ, इट इज़ जूसी। और मेन जो है ना इसके ऊपर हेयर नहीं है, नहीं तो बहुत सारे ग्रास में ना हेयर होते, मतलब बारीक 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 बाल होते, बट इसमें नहीं होते। सो इसके लिए ये ग्रास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और इजीली रीजनरेट हो जाती है। सिर्फ 6 मंथ्स का आपका प्लांट होना चाहिए, आपकी ग्रास होना चाहिए, तो उससे वो इजीली रीजनरेट हो जाती है। नाउ दिस ग्रास इज़ यूज फॉर पेपर पल्प प्रोडक्शन। इसके सूखने के बाद इसका हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स भी बनाते हैं। स्पेशली आसाम में आपको ये ना करीब 10-10 फीट की आपको दिख सकती है, इतनी ऊंची इसकी हाइट हो जाती है। सो पंजाब, हरियाणा, MP, दिल्ली, यहाँ पे ये ग्रास ज़्यादा उगाई जाती है। और ये ग्रास आपको 8 से 10 साल तक आप इसको कट करो, फिर इसमें वापस आ जाता है। तो ऐसे 8 साल तक आप एक प्लांट से को 8 साल तक कट करके वापस उससे रीजनरेट कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में इसमें कम ग्रास आती है, और अभी स्पेशली रेनी सीज़न और लेस मेंटेनेंस होता है, 15 दिन में एक बार पानी दे दो तो अच्छी ग्रास आ जाती है। वेदर देखो तो अभी बहुत बारिश हो रही है, पर मेरा तो एक कमिटमेंट है ना कि एक वीडियो तो आपको मैं बना के देती हूँ। सो दिस इज़ today's special video about this Napier grass, which is also called as elephant grass, which is also called as युगांडा ग्रास। तो मुझे लगा कि आपको ये दिखा दूँ कि आज हमारी यहाँ ये ग्रास उगाई जाती है, हमारी जो 7 गीर गाय उनके लिए। सो आज ऐसे काम शुरू है, और अभी सुबह के 10 बजे हैं, और आज बहुत जल्दी काम शुरू हो गया है। बिकॉज़ आज के दिन ये पूरा वहाँ से वो एंड है, वहाँ से तो इस पूरे एरिया को क्लीन करना है, और ये जो ग्रास है इसको प्रॉपरली मेंटेन करना है आज के दिन। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद। आरती ये ग्रास के बीच में सुबह सुबह खाना बना लिया जल्दी, क्योंकि मुझे आज पता था ये आज काम होने वाला है। सो मैं सुबह सुबह आ गई यहाँ पे। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि आप बहुत काम कर रहे हो, पर मैं उतना काम नहीं कर रही हूँ जितना एक फार्मर काम करता है। फार्मर ऐसा अच्छा हेल्दी नहीं दिखता, हट्टा कट्टा जैसे मैं दिख रही हूँ, हट्टी कट्टी। तो फार्मर को बहुत मेहनत करती है। सो जब भी हम बोलते हैं ना अन्न देवता है, तो एक घास जब आप निवाला लेते हैं तो ध्यान में रखिए कि उस निवाले के पीछे, या एक मुंह में एक रोटी का टुकड़ा लिया तो आप सोचो कि उस रोटी के टुकड़े के पीछे कितनी मेहनत होती है। एंड इट इज़ नॉट ईजी। हाँ, फार्मिंग इज़ नॉट ईजी। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कैमरा की तरफ क्यों नहीं देख रही हूँ, बिकॉज इट इज़ लाइक दिस। कैसे देखो कैमरा की तरफ, नीचे देखो। सो राइट नाउ रेनी सीजन में बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। और ये हमारा कुआं, ये कुआं है। सो मैं आरती सामंत, ये कुएं के पास से, ये कुएं का पानी देखो कैसा है, मेरा कुआं। और ये मैं आप सभी को थैंक यू कहती हूँ
क्योंकि आज मैं ना एनालिसिस देख रही थी यूट्यूब का, ज़रा मैं ध्यान से चलती हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा कुआं है, ये रहा कुआं पानी भरा हुआ। मतलब बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, और जब ओवरफ्लो होता है तो फिर और भी ध्यान से चलना पड़ेगा। सो यू नो इट इज़, मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे देख के चलना है, और मुझे आपसे बात भी करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाईक कीजिए। आज काय खराब झालं? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड राइट योर कमेंट्स ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना सामान यहाँ रखते हैं, फिर दोपहर को वो 2 बजे आके खाना खाएंगे। सो आई होप कि मैंने एलिफेंट ग्रास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और यहाँ पे जो सामने जो आपको दिख रहा है वो प्लेस, अभी भी वहाँ पे प्लांटेशन नहीं हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे कि प्लांटेशन क्यों नहीं हुआ है, तो सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है, बिकॉज़ यहाँ वापस ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, फिर एक बार प्लोइंग करनी है, वो ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं हो रहा है। सो एक बार मैं फिर आपको एलिफेंट ग्रास के बारे में उसका रिवीजन टाइप कर देती, बिकॉज हम है ना ग्रास के बारे में उतनी बात नहीं करते। हम दूसरी लाइक मैंगो फ्रूट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, बट वाई ग्रास को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ग्रास होती है। जहाँ पे भी हम गवत दिखता है उसको निकाल देते हैं। लेकिन ये बात मैंने हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ आते हैं काम करने के लिए उनसे सीखी, क्योंकि उनको ना हर प्लांट के बारे में पता होता है कि कौन सा प्लांट अच्छा है, कौन सा प्लांट अच्छा नहीं है, किसको रखना चाहिए, किसको निकाल देना चाहिए। सो मैं तो रोज़ ही कुछ ना कुछ नया लेसन इनसे सीखती। सो आज मैं वापस एक रिपीट करती हूँ कि मैंने आपको आज एलिफेंट ग्रास दिखाई, और ये एलिफेंट ग्रास बहुत पॉपुलर है इंडिया में, बट इट इज़ नेटिव टू अफ्रीका, क्योंकि वहाँ अफ्रीका में जो बड़े बड़े एलिफेंट होते हैं ना, वो ये ग्रास को खाते हैं, और उनका ये बेस्ट, उनको सबसे अच्छा लगने वाली ग्रास है, इसके लिए इट इज़ कॉल्ड एज एलिफेंट ग्रास। इसकी लीव्स बड़ी स्मूथ होती है, सो कैटल के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उसके कारण क्या होता है, जो अपना मिल्क होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और ये खाने के बाद जो गोबर होता है, जो काऊ डंग होता है, वो बायोगैस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बिकॉज दैट इज़ ये बायोगैस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ग्रास फॉर बायोगैस। बहुत सारे फार्मर्स अपने खेत में बायोगैस प्लांट लगाते हैं, उससे गैस की मतलब आपको दूसरा गैस लेना नहीं पड़ता, उससे पूरा घर चल जाता है। आई स्टिल रिमेंबर कि 40 साल पहले मेरे चाचा ने हमारे गांव के खेत में बायोगैस लगाया था। 40 भी नहीं, 50 साल पहले, और हमारा पूरा घर में इलेक्ट्रिसिटी लाइट बल्ब जलते थे। करीब 5 साल तक वो चला, पर उसमें इतना मैनेजमेंट होता है ना कि फिर वो बाद में ख़राब हो गया। बट आई स्टिल रिमेंबर कि ये दीज आर नॉट न्यू थिंग्स, दीज आर वेरी ओल्ड थिंग्स। लाइक हम अभी फार्मिंग में ग्रास देखते, तो मेरे चाचा ने तो उस ज़माने में ये एलिफेंट ग्रास उनके खेत में लगाई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज दिन भर काम होने वाला है खेत में। मैं सुबह 10 बजे ही खेत में आ गई हूँ, और अभी यहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने खाना बना लिया। तो आप सभी को थैंक यू कहती हूँ। ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कई व्यूवर्स है ना पूरा वीडियो नहीं देखते, तो ये जो फार्म से रिलेटेड वीडियोस होते हैं ये पूरा देखा कीजिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई एम नॉट ए फार्मर, प्लीज़ लेट मी, बट माई ग्रैंड मदर वॉज ए फार्मर।
उन्होंने उस ज़माने में 100 एकड़ की उनकी ज़मीन थी और उसमें वो खेती करती थी, साइकिल चलाती थी और शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, माई आइडॉल। सो आई एम लर्निंग। खेती देखी हुई है, खेती देखना और खेती करना दो अलग बातें होती है। सो खेती अभी भी मैं कर नहीं रही हूँ, अभी करवा ले रही हूँ। जब मैं खुद करना शुरू करूँगी ना, तब मैं अपने आप को फार्मर बोलूँगी। राइट नाउ आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम जस्ट फाइंडिंग न्यू थिंग्स रिलेटेड टू फार्मिंग, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं मेरे वीडियोस को और यस आई एम हैप्पी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो, इट इज़ जस्ट फॉर 10-15। और आज का वीडियो ज़रा 20 मिनट का हो गया, अदरवाइज आई डोंट मेक बिग वीडियोज़ टाइम दिस। So thank you all of you. Bye. Take care. Bye.